Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 का 23 दिसंबर का एग्जामिनेशन हो चुका है शिफ्ट 1 का। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, इसके अलावा उनके क्या आंसर्स होंगे और उनके अलावा जो भी डिटेल है जो कि आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चंस एज ऑलवेज 100% जेन्यून हैं और 2-3 बच्चों से कंफर्म करने के बाद में ही मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कराता हूँ, है ना। चलो अब फटाफट से टू द पॉइंट बात करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जीके क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन था कि एम एस धोनी राइट नाउ कौन सी डेजिग्नेशन पर है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि एम एस धोनी अभी क्या है। तो अभी ना ये लेफ्टिनेंट है, आपको पता होगा इन ये क्या है, अभी लेफ्टिनेंट है और इनको ये जो है लेफ्टिनेंट की सेवा भी दे रहे हैं। क्लियर है, तो ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखना। अच्छा, और देखो एक क्वेश्चन आपका आया था कि जो ब्लैक पगोड़ा टेम्पल है ये कहाँ पर है। ब्लैक पगोड़ा टेम्पल, ब्लैक पगोड़ा टेम्पल, तो ये आपको पता होगा, ये आपका कोणार्क सन टेम्पल है। कोणार्क सन टेम्पल के नाम से जाना जाता है और ये आपका कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। क्लियर है, कहाँ पर है, उड़ीसा में। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया था देखो एक क्वेश्चन आपका आया था कि जो आपका भूदान आंदोलन है, कौन सा आंदोलन है भाई, भूदान, यानी कि जो भूदान आंदोलन यानी कि मूवमेंट लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो भूदान मूवमेंट आपका किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये किया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप कि सभी लोग ये वाला क्वेश्चन तो करेक्ट करके आए ही होंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन फिर आपका आया था जो सांची स्तूपा है वो कहाँ पर है। अब सांची स्तूपा के ऊपर ना कम से कम ये क्वेश्चन 4-5 बार आ चुका है। सीएचएसएल में आया, उसके बाद ये आपका फेज 8 में आया, उसके बाद में ये आपका दिल्ली पुलिस में आया, ठीक है। तो सांची स्तूपा ये आपका कहाँ पर है, ये है आपका एमपी में, ठीक है। एमपी के रायसेना जो है जिला है, रायसेना डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर है आपका सांची स्तूपा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो अंडमान है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम पूछा गया, ठीक है। क्या पूछा गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम। तो यहाँ पे तो गवर्नर होते नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होते हैं, क्योंकि ये यूटी है एक, तो इसका नाम क्या, इसमें नाम क्या हो जाएगा, देवेंद्र कुमार जोशी। देवेंद्र कुमार जोशी तो अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर है कहाँ के, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्स वाला क्वेश्चन देखो। इसमें आपका पूछा गया था कि यूनेस्को, देखो यूनेस्को सिटी के बारे में कुछ क्वेश्चन था, यूनेस्को सिटी के बारे में। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है, तो एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके बताने क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो यूनेस्को सिटी मैं आपको बताता हूँ कि अभी टोटल साइट कितनी है यूनेस्को, है ना। तो यूनेस्को साइट अपने पास में 30+8+1, ठीक है। ये अपनी जो है साइट्स हैं, और 30+7+1, और यहाँ पे आपकी कितनी हो, क्या क्या हो जाती हैं। 30 तो है कल्चरल साइट, 7 है अपनी यहाँ पर नेचुरल साइट, और फिर एक है अपनी मिक्स्ड साइट। क्लियर है, तो एक बार मुझे क्वेश्चन क्लैरिफाइड करके बताना कि भाई क्वेश्चन आपका आया क्या था। अच्छा एक बात और, अभी 2020 दिसंबर में ही, 2020 दिसंबर 7 दिसंबर की बात है, यहाँ पर यूनेस्को ने जो मध्य प्रदेश का आपका एमपी का ओरछा है, ठीक है, एमपी का जो ओरछा है, इसमें आपकी ओरछा की सिटी और एक और कोई सिटी है, तो 2 साइट और इसमें ऐड कर दी गई है। तो एज ऑफ नाउ अब आपकी 40 साइट्स हो चुकी हैं, ठीक है। इस बात को भी यहाँ पर ध्यान में रखना। एक क्वेश्चन था आपका कि हुगली नदी के ऊपर कौन सा आपका पोर्ट है, हुगली रिवर के पास कौन सा पोर्ट है, हुगली रिवर का पोर्ट का नाम पूछा गया था। तो इसमें आपका कौन सा पोर्ट है, हल्दिया, ठीक है। हुगली रिवर पे कौन सा पोर्ट है भाई, हल्दिया पोर्ट है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन था कि जो बेनजीर भुट्टो है, बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, इनकी एक बुक आपकी जो है पूछी गई थी। तो इनकी ना इंपॉर्टेंट दो ही किताबें हैं, मैं उनके आपको नाम बता देता हूँ। इन्हीं दोनों में से कोई एक आपका जो है ऑप्शन में रहा होगा, एक बार कमेंट करके ये भी बताना कि आपका कौन सा वाला ऑप्शन गिवन क्वेश्चन में था, ठीक है। एक तो है मेरी आप बीती, आप बीती, मेरी आप बीती। दूसरा है आपका रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन, ठीक है। ये जो है दो इनकी किताबें हैं, इनको हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपका, इसमें पूछा गया कि जो फर्स्ट कैग का है, फर्स्ट कैग थे वो उनका नाम क्या था, है ना। तो फर्स्ट कैग का नाम था वी नरहरि राव, ठीक है। कौन थे फर्स्ट कैग, वी नरहरि राव जी थे, इसको ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुझे आप लोग कमेंट करके ये भी बताना एज ऑफ नाउ यानी कि प्रेजेंट टाइम पे अपने कैग कौन है, ठीक है। कमेंट करके बताना, ये बात मैं कम से कम 10 बार बता चुका हूँ अब तक। अब देखो यहाँ पर आपका जो एलिफेंटा केव्स हैं, आपको पता है भाई, एलिफेंटा केव्स,
इनका आपसे पुराना नाम यानी कि इनका ओल्ड नेम पूछ लिया कि इनको पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इनको जाना जाता था घारापरी नाम से, ठीक है? किस नाम से जाना जाता था? घारापरी नाम से। जो एलिफेंटा केव्स हैं उनको जाना जाता था, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 11th वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपका पूछा गया था कि जो राष्ट्रपति होते हैं यानी कि जो अपने प्रेसिडेंट हैं, इन पर इम्पीचमेंट किसके थ्रू लगाया जाता है, ठीक है? यानी कौन से आर्टिकल में इन पे इम्पीचमेंट लगाने की बात करी गई है? तो आई थिंक आपका आर्टिकल नंबर 61 में बात की गई है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो जीएसटी बिल है, जीएसटी बिल है, इसे सबसे पहले पास कौन से स्टेट ने किया था? फर्स्ट टाइम ये कौन से स्टेट ने जो है, फर्स्ट टाइम कौन से स्टेट ने इसको पास किया हुआ था? तो ये किया था असम ने, ठीक है? कौन से स्टेट ने किया था? असम ने किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर आपका पूछा गया कि टॉयलेट डे कितनी तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट डे, ठीक है? तो क्वेश्चन देखो काफ़ी बढ़िया है। वेट अ सेकंड, देखो वर्ल्ड टॉयलेट डे आपका कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 19 नवंबर यानी कि 19th ऑफ नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है? 2020 में आपका 2020 में मनाया गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि जो टीएमवी है, टीएमवी ये वायरस होता है किसका? टीएमवी इज वायरस ऑफ। तो टीएमवी देखो, टीएमवी का पूरा अगर आपको नाम पता होगा तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस चीज़ का वायरस होता है। इसका पूरा नाम होता है टोबैको, टोबैको मोज़ाइक वायरस। टोबैको मोज़ाइक वायरस होता है। तो ये किस पे लगेगा भाई? तो ये ना टोबैको का ही वायरस होता है। किसका होता है? तंबाकू यानी कि टोबैको का वायरस होता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो आपका आर्टिकल नंबर 360 है, आर्टिकल 360 है, ये इसमें आपका क्या मेंशन किया गया है यानी कि आर्टिकल 360 किसके बारे में है? तो ये तो अब देखो सबको पता ही होगा। आर्टिकल नंबर 360 आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में है। किसके बारे में है? फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये कौन घोषित कर सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी को? अपने प्रेसिडेंट, ठीक है? प्रेसिडेंट के ही पास इतनी पावर है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या कर सकें? लागू कर सकें, ठीक है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन है आपका कि जो अवंती है, अवंती कहाँ की कैपिटल है, ठीक है? अवंती की कैपिटल क्या थी ऐसा, ठीक है? अवंती की कैपिटल का नाम, तो इसकी कैपिटल का नाम था उज्जैनी, ठीक है? तो ये बात भी यहाँ पर ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपका ये पूछा गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे ये बताना कि एक बच्चे ने बताया था, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि आपका उन्होंने क्या पूछ लिया? आईपीसी की धारा पूछ ली, ठीक है? आईपीसी की धारा पूछ ली। इसमें क्वेश्चन क्या था? आईपीसी में कौन सी ऐसी धारा लगती है जब आप किसी क्या करें? वायलेशन करें लॉकडाउन का, ठीक है? वायलेशन किसका करें आप? लॉकडाउन का अगर वायलेशन करें तो आपके ऊपर आईपीसी की कौन सी सेक्शन लगाई जा सकती है यानी कि धारा, ठीक है? तो आईपीसी का सेक्शन नंबर आपका कौन सा लगाया जा सकता है? 188। ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मुझे एक बार कंफर्म करना, ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? वैसे लगता तो ये एसएससी के सिलेबस से बाहर है, ठीक है? आईपीसी वगैरह नहीं पूछता एसएससी, वो भी अपने स्टेनोग्राफर जैसे एग्जाम में, लेकिन तब भी क्योंकि लॉकडाउन आपका काफी न्यूज में रहा है तो हो सकता है पूछ लिया हो। एक बार कंफर्म करके बताना मुझे, ठीक है? और देखो 17th क्वेश्चन हो गया अपना। 18th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें आपका क्या पूछा गया था कि आईपीएल के सबसे पहले चेयरमैन का नाम क्या है? आईपीएल के फर्स्ट चेयरमैन का नाम, आईपीएल के फर्स्ट चेयरमैन का नाम था ललित कुमार मोदी, और इनको बीच में जेल भी हुई क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा घोटाला करवाया था। चीयर लीडर्स वगैरह पे काफ़ी पैसा खर्च करवाया इन्होंने ही, चीयर लीडर्स को जो इंट्रोड्यूस कराया था आईपीएल में, ठीक है? तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहे थे उस टाइम पे। फिर आपका आया कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है ईडी, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? ईडी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा गया। तो ईडी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1 मई 1956, ठीक है? 1 मई 1956 को आपका जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इन्फोर्समेंट, ईडी पता है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होती है, तो ये आपका बनाया गया तब। अच्छा, एक क्वेश्चन था आपका, सोडियम हाइपोक्लोरेट जो है आपका किससे रिलेटेड होता है? सोडियम हाइपोक्लोरेट, हाइपोक्लोराइड, ठीक है? सोडियम हाइपोक्लोराइड जो आपका एसोसिएटेड होता है, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर से होता है, पाउडर से जो है ये आपका एसोसिएटेड होता है। फिर अगर यहाँ पर बात करी जाए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है NaOCl, ठीक है? क्या फॉर्मूला होता है भाई? NaOCl होता है। तो ये तो कुछ क्वेश्चन है जो कि मेरे पास में थे आपके, टोटल ये 19-20 क्वेश्चन है।
और इसके अलावा अगर आपको और भी क्वेश्चंस याद हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आपको आगे के और जो रात में सेशन बनाऊँगा शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2 वाला, उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करवा दूँगा, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको ये जो पीडीएफ है ये मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जॉइन कर लेना। नाम सर्च करना टेलीग्राम पे पनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सेम चैनल का नाम, सेम लोगों से आपको मिलेगा, वहाँ पे जाके जॉइन हो जाना, ठीक है? अब पेपर के लेवल की बात करता हूँ। पेपर का लेवल जीके का काफ़ी अच्छा था, ठीक है? और जो बाकी क्वेश्चंस मुझे मतलब जो स्टूडेंट ने बताए हैं वो यही है कि आपका पेपर इतना तो ईजी नहीं था। पूरे 50 में 50 क्वेश्चन तो किसी भी हालत में नहीं कर सकते थे, इवन 40 क्वेश्चन तक करना थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है? रीजनिंग की बात करूंगा तो रीजनिंग भी क्वाइट थोड़ी सी आपको उलझाने वाली थी। आपके पूरे क्वेश्चंस तो आप इसमें भी नहीं कर पाओगे, जैसा कि बच्चों ने बताया पूरे के पूरे क्वेश्चंस करना इसमें भी पॉसिबल नहीं था, रीजनिंग में भी, ठीक है? जो मुझे रिव्यू मिला है उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। बाकी आप लोग एक बार और जितने ज़्यादा बच्चे कमेंट करके बताएंगे, उसके उसी के बेसिस पे हम थोड़ा सा और अच्छे से अपना जो है एजम्पशन लगा पाएंगे, है ना? तो ये सारी की सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।